शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन और श्योर क्वेश्चन होता है। ठीक है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन और श्योर क्वेश्चन कौन सा? एमएलटी। ठीक है, एमएलटी द्रव्यमान को बताएगा। एम यहाँ पे द्रव्यमान या मास, जो कि क्या होता है, किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है या पाउंड में हो सकता है। लेंथ लंबाई, ये किस में हो सकती है? मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, फुट में हो सकती है। टी समय या टाइम, ये केवल एक में ही सेकंड के अंदर। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हम इनको एमएलटी को बंद कर देते हैं। ये ईजीएस्ट प्रोसेस है। तो देखिए ये किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बल का। बल बराबर क्या होता है? F इजिक्वल टू एम ए, एफ इजिक्वल टू मान, न्यूटन की मान। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, F इजिक्वल टू एम ए, मान। ठीक है, m द्रव्यमान, a त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। द्रव्यमान पहले से है, तो अब वेग को और मॉडिफाइड करते हैं हम लोग। तो द्रव्यमान गुणा दूरी बटा समय इंटू समय, तो ये क्या हो गया? समय का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो द्रव्यमान की एक लिमिट आ रही है इस फॉर्मूले में, तो मैंने क्या लिख दिया? m1। अब दूरी की भी क्या है इस फॉर्मूला के अंदर? L1। और समय की क्या आ रही है बेटा? स्क्वायर है, लेकिन किस में? -2 में, तो t की -2। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बस हम इसको आगे लेके चलेंगे, जैसे करंट आ गया तो A लगा देंगे। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जुड़ता जाता है। जैसे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम वेग और चाल, इन तीनों की क्या रहती है? एमएलटी सेम रहती है। ठीक है, द्रव्यमान इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो 0। L1 है। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो m0 L1 दूरी और t -1। ठीक है, तो वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम वेग या चाल, तीनों की क्या, चारों की क्या होती है? सेम, समान विमा होती है। अब जब हम आयतन की बात करते हैं, तो आयतन में क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। ठीक है, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान नहीं है 0, L3, समय नहीं है T0। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी विमा? L3। त्वरण की विमा जब हम कहते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m0 L1 t -2। त्वरण में द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान घनत्व की अगर हम बात करें तो मास L की -3 और T0 द्रव्यमान आ गया, और इसके बाद द्रव्यमान घनत्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो L-3 वो आ जाएगा L3, इसलिए ऊपर जाएगा तो -3। ठीक है, तो T0। अब देखिए हमें कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई समीकरण दे दी जाती है, जैसे कि विमीय समीकरण दे दी, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। जैसे कि x बराबर x0t प्लस v0t प्लस ½ AT², और ये पूछ ले कि A की विमा क्या होगी, या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो विमीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाना है, कौन सा? LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे हो तो x क्या है? दूरी है। ठीक है, तो दूरी है तो मतलब क्या आ गया? L, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने फिक्स कर दिया है, अब हमें इसे नहीं हिलाना है। अब एक एक करके चलते हैं। x0 भी क्या है? एक तरीके की दूरी है, तो ये भी क्या आ जाएगी? L। ठीक है, उसके बाद में v0t, देखिए वापस वही फॉर्मूला आ रहा है, वेग बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये समय से गुणा हो रहा है, वेग समय से गुणा हो रहा है, तो ये भी क्या है? एक तरीके की दूरी हो गई। ठीक है, एक तरीके की क्या हो गई? दूरी हो गई। तो v0 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? L-t-1। ठीक है, उसके बाद में ये मेरे पास t पहले से है, ये लिख दिया, तो लास्ट में क्या आ गया? L। ठीक है, उसके बाद में ½ AT²। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने A को बोल दिया त्वरण। ठीक है, T² आया है ना,
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो क्वेश्चन आएगा कि ABC की विमा बताइए, ठीक है। तो L दूरी T-2 ये आ गई त्वरण की विमा, ठीक है। उसके बाद में T2 पहले से है, ठीक है। तो इन दोनों को आप रखोगे तो T-2 कैंसिल T2 से, और बचा क्या L, तो तीनों हो गई ना बराबर, X L X नोट L V नोट T L और इधर हाफ ऑफ AT स्क्वायर की L, तो विमा किसकी आ गई, लंबाई की। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, हाफ ऑफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू MGH। थोड़े सा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान की यहाँ पे आ गई और V की मेरे पास LT-1 होती है और अपॉन में की स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बराबर ML स्क्वायर T-2, ठीक है। तो इसको बराबर लिख लीजिए, M के अंदर कोई भी नहीं है इसलिए ऐसे रही, L2 हो गई और T-2 हो गई। इसी तरह से M यहाँ पे ऐसे ही रही, MGH की बात कर रहे हैं ना, तो G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो L स्क्वायर L स्क्वायर है H भी है, ठीक है, T-2। तो देखिए दोनों तरफ से क्या इक्वल आ रहा है, ये तो कट रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो एक तरह से द्रव्यमान की विमा बच रही है, या फिर हम कहें कि ये तो सेम हो गया, M बचा है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए K बराबर M स्क्वायर V क्यूब, ये कुछ भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की आप निकालोगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी समान निकल रही है विमा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी काइनेटिक एनर्जी के लिए M2, ये जो फॉर्मूला दिया है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, M2। उसके बाद में V की क्या होती है, LT-1, ठीक है। तो LT-1 की होल क्यूब, तो क्या आ गई L3 T-3, ठीक है। उसके बाद K बराबर दिया हाफ ऑफ MV स्क्वायर, तो M की आ गई, V की क्या थी, LT-1 थी, स्क्वायर हो गया तो L2 T-2, ठीक है। अब नेक्स्ट दी K बराबर MA, ठीक है, K बराबर MA, मास की आ गई, त्वरण की क्या होती है LT-2, ये आ गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला दिया 3/16 MV स्क्वायर, ठीक है। तो मास की आ गई और ये वापस LT-2 आ गई, ठीक है। उसके बाद में K बराबर हाफ MV स्क्वायर प्लस MA, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आ गई। अब बस आपको देखना है कि समरूप कौन सी है, तो समरूप के लिए आप इसमें इजीली देख सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी की MLT की प्रॉब्लम्स करेंगे।